नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक उठापटक आपको देखने सुनने को मिल रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। 2 अक्टूबर को बिहार में नए जातीय सर्वे रिपोर्ट के जारी हो जाने के बाद से बिहार में नए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस जाति की संख्या में इजाफा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक भागीदारी तय करने में जुट गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने भी नए समीकरण के हिसाब से टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ी दुविधा सामने आने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजद के उन ब्राह्मण नेताओं के बारे में जो नए जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद स्वर्ण वोटरों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की तादाद बढ़ने के बाद नए समीकरण की तलाश में लगे हुए हैं। राजद की बात करें तो राजद में मनोज झा राज्यसभा के सांसद हैं और लालू परिवार के करीबी भी हैं। ठाकुर के कुआं जैसे विवादित बयान देने के बावजूद लालू का परिवार पूरी तरह से मनोज झा के साथ खड़ा रहा और आनंद मोहन को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई। हालांकि आनंद मोहन को नीतीश कुमार का साथ मिला और डैमेज कंट्रोल करके महागठबंधन को फिर से दोनों धड़े को एक साथ करने की कामयाब कोशिश भी कर ली गई। मनोज झा के बाद राजद में कई बड़े चेहरे हैं जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक चेहरा है शिवानंद तिवारी का, जो राजद के वर्तमान के ब्राह्मण नेताओं में सबसे बड़े कद वाले नेता हैं, यानी उनकी बातों को लालू यादव भी नहीं टालते हैं। ऐसे में चर्चा है कि अगर जगदानंद सिंह चुनाव बक्सर से नहीं लड़ते हैं तो शिवानंद तिवारी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाएगा। बक्सर सीट जो है वहां पर ब्राह्मण, यादव और राजपूत का मजबूत गठबंधन है, यानी जातीय संख्या ज्यादा है। ऐसे में राजद के सामने दुविधा यह भी है कि किन किन सीटों पर ब्राह्मणों को चुनाव लड़वाया जाए। शिवहर सीट को लेकर पहले ही साफ हो गया है कि ये सीट जदयू लड़ेगी और इस सीट के लिए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को वचन भी दे दिया है। शिवहर हालांकि अब ब्राह्मण बहुल सीट नहीं रहा। गोपालगंज सीट है तो सुरक्षित है और सिवान पर महागठबंधन की तरफ से जदयू की वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट कटना नामुमकिन सा लग रहा है, यानी नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है। नीतीश कुमार के पास जो बचे खुचे मजबूत कद वाले नेता हैं, नीतीश कुमार उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ब्राह्मणों के लिए जो तैयारी है राजद के अंदर में, शिवानंद तिवारी एक पसंदीदा चेहरा है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें बक्सर से चुनाव लड़वाया जा सकता है। टूनाजी पांडे, जिनके भाई बड़हरिया से राजद के विधायक हैं, और ऐसे में टूनाजी पांडे ने बहुत हाथ पैर मारा राजद के टिकट के लिए, लेकिन टूनाजी पांडे के सामने कई सारी दुविधाएं हैं। अगर सिवान सीट गाहे बगाहे राजद के पास चली भी जाती तो ऐसे में हिना साहब को दरकिनार करने की कोशिश नहीं होती, यानी कोई उम्मीदवार ही नहीं होता। लेकिन किंतु परंतु में सीट फंसती तब अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बड़े पुराने मिजाज के नेता हैं, उन पर दाव लगाया जा सकता था। हालांकि हरिशंकर यादव पर भी नजर है, जो रघुनाथपुर से विधायक हैं और अलग मिजाज के नेता माने जाते हैं, लालू के करीबी हैं। बात हम ब्राह्मणों की कर रहे हैं तो सारण में जिस व्यक्ति को राजद ने विधान परिषद का चुनाव लड़वा दिया, उस समय ही चर्चा हो गई कि आखिर ब्राह्मणों पर लालू इतने फिदा क्यों हैं। सुधांशु रंजन पांडे मढ़ौरा के रहने वाले हैं। जितेंद्र कुमार राय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके करीबी हैं। साथ ही साथ राजद के जो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी व्यक्ति हैं भोला यादव, उनके करीबी हैं। बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील सिंह के करीबी हैं। और सुधांशु रंजन पांडे ने सारण में एमएलसी के चुनाव में ताकत दिखा दी। देखिए 2000 वोट आ जाना एक ब्राह्मण उम्मीदवार को, जहां पर यादव और राजपूतों का वर्चस्व हो, एक बड़े समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। सुधांशु रंजन पांडे ने माझी की तरफ रुख किया है और माझी में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हाल ही में वहां पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया।
सैकड़ों की तादाद में बच्चों के बीच गिफ्ट बांटे गए, पत्रकार सम्मेलन हो रहा है, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगाकर राजद के लिए कैंपेनिंग हो रहा है, सदस्यता अभियान चलाया जाए। कहीं ना कहीं मांझी में सुधांशु रंजन पांडे को राजद की ललटेन थामने का आदेश अंदर से मिल गया है। हालांकि इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बड़ा बेस तैयार कर रहे हैं सुधांशु रंजन पांडे। मृत्युंजय तिवारी देखिए प्रवक्ता हैं, और मृत्युंजय तिवारी के बारे में एक बात स्पष्ट कर दें कि मृत्युंजय तिवारी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, काफी अच्छे इंसान है, क्रिकेट से जुड़े रहे, बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के माध्यम से बिहार के खिलाड़ियों की लंबी लड़ाई लड़ी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के संपर्क में आए, बीसीसीआई जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, अजय नारायण शर्मा का गुट था, लालू यादव अध्यक्ष थे, बहुत विनोद जायसवाल जो सिवान से एमएलसी हैं उन्हें भी बीच में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी क्रम में अब्दुल बारी सिद्दीकी को लगा कि मृत्युंजय तिवारी अच्छे इंसान हैं और उन्हें पार्टी में प्रवक्ता बना दिया गया। पार्टी के नीतियों को टीवी चैनलों पर मीडिया के सामने बढ़िया से रखते हैं और उसका बचाव करते हैं। तो मृत्युंजय तिवारी भी एक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। राहुल तिवारी देखिए शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, और राहुल तिवारी की एक अपनी पहचान है, शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, शांत हैं, विवादित बयानों से दूर रहते हैं। और चर्चा है कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो ब्राह्मण कोटे से जो व्यक्ति मंत्री होगा वो होंगे राहुल तिवारी। ये एकदम फाइनल है। और ऐसे में राजद में ब्राह्मणों की चल निकली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि 4% के करीब जनसंख्या है ब्राह्मणों की, और ये जो ब्राह्मण हैं उनको भाजपा अपने खेमे में तो पहले से रखे हुई है। अगर एक तरफ भाजपा यादवों को तोड़ने के प्रयास में लगी है तो राजद सुप्रीमो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों में ब्राह्मणों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पार्टी में भी नए कई चेहरों को जोड़ा गया है, लेकिन शिवानंद तिवारी, साथ ही साथ आपको बता दें मृत्युंजय तिवारी, सुधांशु रंजन पांडे, राहुल तिवारी, टूनाजी पांडे के भाई, ऐसे तमाम जो ब्राह्मण चेहरे हैं कहीं ना कहीं लालू की ताकत को मजबूत करेंगे और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का उदय होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।